एसएससी एमटीएस के सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आज 8 मई शिफ्ट फर्स्ट में जो जीके के प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। स्टेट के जीके के 10 क्वेश्चन आए थे आज की शिफ्ट में, और 3 से लेकर 4 जो प्रश्न आ रहे हैं वो पॉलिटी से बन करके आ रहे हैं। आप संविधान और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बन करके आ रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन और आपके इतिहास से देखने को मिले। आज एक क्वेश्चन करंट का आया था, इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन साइंस के भी आए थे। तो इस वीडियो में हम आपको, और जो 20 प्रश्न हैं जो हमें मिले थे युवा साथियों के द्वारा जो एग्जाम देने गए थे और उनके द्वारा जो हमें रिव्यू मिला, उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न है जिनको हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेट के जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये स्टेट के जीके को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और उसमें जो वाद्य यंत्र और नृत्य हैं उनसे प्रश्न तो एक नहीं 1000% प्रश्न बन करके आ रहे हैं, तो आप उनको भी फोकस कीजिए। स्पोर्ट्स से प्रश्न बन करके आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स से 2-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए बताते हैं। पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1839 में की गई थी। अगला, नवरेह नृत्य पूछा गया, किस राज्य से संबंधित है? ये इसका उत्तर जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला, 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन करने का क्या कारण था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन उस समय का जो वायसराय था उसके द्वारा किया गया था। और इस बंगाल विभाजन का करने का जो कारण था वो प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक दृष्टि की से किया गया था। 2 बंगालों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को विभाजित किया गया था, जिससे कि प्रशासनिक तौर तरीके पर और उसे संभालने में, कंट्रोल करने में और एक सुविधा हो जाए, तो प्रशासनिक सुधार के लिए ये किया गया था। अगला है, जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? एक प्रश्न जनगणना से जरूर पूछा जा रहा है। 100 से ज़्यादा जनसंख्या, 100 से कम जनसंख्या, लिंगानुपात हो गया, चाहे घनत्व हो गया। तो जो 2011 की जो जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं आप उनको एक बार जरूर पढ़ें। कितनी वृद्धि हुई, किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई, किस राज्य में सबसे कम वृद्धि हुई, तो आप इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे। फिर भी आप 14-15 क्वेश्चन आप नॉर्मली करके आ जाएंगे। आप जो सेलेक्टेड टॉपिक है आप सिर्फ उन पर ही फोकस कर लेंगे, फिर भी आप इतना करके आ जाएंगे। 14-15 क्वेश्चन तो इन्हीं से कर देंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न बन करके आ रहे हैं। जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? 10 वर्ष के बाद होती है। 2011 में हुई थी, 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई है, जो कि अभी होनी है। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? ये स्पोर्ट्स से पूछा गया, खेलकूद की दुनिया से। जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आप उनको याद जरूर कर लें, और वो किस खेल से संबंधित है उनको भी याद करें। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? और ये टेनिस स्टार हैं, टेनिस के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं ये रोजर फेडरर। आप इनको जरूर, और जैसे रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, ये फुटबॉल से संबंधित अन्य खिलाड़ी जो देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं आप उनको जरूर पढ़ें, उनसे संबंधित। और जो हाल ही में जो इवेंट्स कराए गए हैं उनको भी पढ़ें, आप जरूर करके आएंगे एक सेफ स्कोर। स्विट्जरलैंड के उस्ताद अली अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्रों से एक प्रश्न शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ये सरोद वादक है, सरोद से संबंधित है। हिनसांग पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन आया है, और ये हिस्ट्री का। हिनसांग जब आया था भारत तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? कांचीपुरम का और भ्रमण किया था। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 3-4 पॉलिटी के आ रहे हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका उत्तर होगा 22 भाषाओं का उल्लेख दे रखा है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां दे रखी हैं। अनुसूचियों से संबंधित 11वीं महत्वपूर्ण है, 12वीं महत्वपूर्ण है, और भी जितने संबंधित हैं। और एक 7वीं अनुसूची है, उनके जो विषय हैं उनको आप जरूर पढ़ करके जाएं। अगला, अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसे कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इनके बीच में। आप मैप पर भी जा करके देख लेंगे तो ऊपर आपका अंडमान हो जाता है, नीचे निकोबार हो जाता है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल का और अंतर है। आप मैप पर भी ये और 10 डिग्री चैनल लिख करके आता है। रानी की वाव किस नदी के तट पर है? रानी की वाव किस नदी, रानी की जो वाव है वो कहाँ पर है? ये तो आपको पता ही होगा, गुजरात में। थोड़ा घुमा के पूछा गया प्रश्न है, गुजरात में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते थे, और जो इसके ऑप्शन थे वो गंगा नदी गुजरात में बहती नहीं है, यमुना
गुजरात में नहीं बहती है, और सरस्वती गुजरात में नहीं बहती है। एक चौथा ऑप्शन था माही, नर्मदा, पर लेकिन माही था ऑप्शन में, तो माही इसका उत्तर होगा। कोई कोई प्रश्न जैसे आप ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं। रानी की वाव किस नदी के तट पर है? माही नदी के तट पर, और ये गुजरात में। आगे 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो भारतीय लोगों पर शिक्षा पद्धति थोपी गई थी, और उनका मकसद था कि भारतीय लोग जरूर हों पर इनके जो दिमाग हों वो अंग्रेजी या अंग्रेजों की तरह सोचने वाले हों। तो किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया? इन्होंने अंग्रेजी को बनाया था, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई थी। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित प्रश्न आया। 2011 की जनगणना से एक प्रश्न और के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक, क्योंकि जो हिंदू हैं, हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है देश में, तो ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जो पहले अल्पसंख्यक माने जाते हैं, हालांकि मुस्लिमों की संख्या अगर देखी जाए, जो मुस्लिम हैं उनकी संख्या पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ भारत में और ये माइनॉरिटी में और ये आते हैं। तो दूसरा पूछा गया, तो मुस्लिम के बाद दूसरा ईसाई है, क्योंकि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में आते हैं, बहुसंख्यक में आते हैं, और पहले है वो मुस्लिम है अल्पसंख्यक में, दूसरे और ईसाई रखे जाते हैं। फिर इसके बाद सिख आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं और जैन आ जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से एक प्रश्न जरूर बन करके आ रहा है कि निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे राज्यसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए, और एक चौथा ऑप्शन था उसमें मनोनीत सदस्य। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और वो जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला है सवाई राजा जयसिंह ने नई राजधानी बनाई थी, तो इसका उत्तर होगा जयपुर, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और आगे हम देख लेते हैं 16वां प्रश्न है, I2U2 में कौन से देश हैं? I2 इसका मतलब ये है यहाँ डबल आई है, और U2 इसका मतलब यहाँ डबल U है। तो इसमें जो फर्स्ट आई है उसका मतलब इंडिया हो जाता है, सेकंड का इजराइल हो जाएगा, एक जो U है इसका UAE हो जाएगा, इसका UAE हो जाएगा, और ये है इसका USA हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर ये तो इंडिया ही हो गया, और ये यहाँ पर जो इजराइल है इजराइल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसमें ये चारों देश शामिल है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है? तो दोमट मिट्टी है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। चलिए अगला है राउत नाचा नृत्य, दो नृत्य आज पूछे गए थे स्ट्रेटेजी। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है राउत नाचा। अगला है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख दे रखा है अनुच्छेद 60 में इसका और उल्लेख दे रखा है। अगला है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इस तरह से प्रश्न था। तो स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, स्विच ऑन और ऑफ का के लिए रखा जाता है स्विच। विद्युत, उससे विद्युत जो धारा का जो प्रवाह है वो और ऑफ हो जाता है, या फिर उसे हम ऑन कर सकते हैं। तो रोकने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है इसमें जो प्रश्न हमने आपको कराए हैं, ये प्रश्न 20 हमें जो मिले थे, ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सेलेक्टेड टॉपिक अगर पढ़ लेंगे तो फिर भी, और जो आपका जो सेफ स्कोर है आप उससे करके जरूर आएंगे 14-15 क्वेश्चन, तो आप सेलेक्टेड टॉपिक से ही कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है अगर आप थोड़ी ज़्यादा डीपली पढ़ा हुआ होगा, ज़्यादा जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया आपने, तो आप 2-4-5 प्रश्न और कर सकते हैं। पर 14-15 प्रश्न करने के लिए तो आप सेलेक्टेड प्रश्न ही पढ़ लो। स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट हैं, स्पोर्ट से प्रश्न बन करके आ रहे हैं, हर शिफ्ट में प्रश्न बन करके आ रहे हैं। तो आप इस तरह से अगर तैयारी करके जाएंगे तो आप जरूर करके आएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह का रिव्यू हम आपके लिए लेते रहते रहेंगे। और हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर देखें। और क्योंकि उनसे प्रश्न कई बार हमने देखने को मिले हैं, आप जरूर देखेंगे तो आपके लिए भी उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।